हम लंबाई को किलोमीटर और मीटर में मापते हैं, लेकिन हम मीटर को कैसे मापेंगे? हम समय को घंटे, मिनट और सेकंड में मापते हैं, पर हम वास्तव में सेकंड्स को कैसे मापते हैं? द्रव्यमान को हम किलोग्राम और ग्राम में मापते हैं, परंतु किलोग्राम को हम मापते कैसे हैं? पदार्थ की मात्रा के लिए मोल होता है, विद्युत प्रवाह के लिए एम्पियर होता है, तापमान के लिए केल्विन होता है और प्रकाशीय तीव्रता के लिए कैंडेला होता है। ये सब मापने के मानक इकाइयां हैं। मापन जीवन के लगभग सभी पहलुओं में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिसमें स्वास्थ्य, भोजन, दैनिक आवश्यकताएं, परिवहन, संचार, व्यवसाय, अर्थव्यवस्था, रक्षा और कई अन्य चीजें शामिल हैं। मापन के गलत तरीकों की वजह से गंभीर परिणाम हो सकते हैं। मापिकी विज्ञान मापन की 7 मौलिक इकाइयों के प्रापण में निहित है, जो कि मापन की इकाइयों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति है तथा विश्व स्तर पर मापन की समान प्रणाली है। वैज्ञानिक खोजों, नव प्रवर्तन, औद्योगिक उत्पादन, अंतरराष्ट्रीय व्यापार, जीवन की गुणवत्ता में सुधार तथा वैश्विक पर्यावरण की रक्षा में मापिकी विज्ञान एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। राष्ट्रीय मापिकी संस्थान राष्ट्र के विकास के लिए मापन के सही विधियों का प्रयोग तथा उनके अनुकरण को प्रोत्साहित करता है। इसके साथ वह उद्योगों को सटीक एवं अनुरेखीय मापन प्रदान करता है। ये मापन सुविधाओं का एक ऐसा संस्थान होता है जो माप को जांचने और अंशांकन के लिए मापन प्रदान करता है और इसके साथ साथ माप की अंतरराष्ट्रीय प्रणाली में राष्ट्र का प्रतिनिधित्व भी करता है। नई दिल्ली में स्थित वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद की राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला भारत का राष्ट्रीय मापिकी संस्थान है। राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला CSIR के तत्वावधान में भारत में स्थापित होने वाली सबसे प्रारंभिक प्रयोगशालाओं में से एक है। NPL देश में राष्ट्रीय मापिकी संस्थान NMI के रूप में अधिदेशित है। भारतीय उत्पादों की स्वीकार्यता के लिए गुणवत्ता और मात्रा को अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर बनाए रखने की आवश्यकता है। निर्यात और आयात हेतु उत्पादों के परीक्षण के लिए किलोग्राम, मीटर, सेकेंड, एम्पियर, केल्विन, मोल और कैंडेला के प्राथमिक मानकों की आवश्यकता होती है। NPL में हम मानकों और भारतीय निर्देशक द्रव्य का विकास, रखरखाव और प्रसार करते हैं। ये विधिक मापिकी के लिए पूरे देश में उपलब्ध कराए जाते हैं। मापन और सामग्री में सुधार के लिए मौलिक शोध की आवश्यकता है। NPL इसके लिए अत्याधुनिक अनुसंधान करता है, जो कि देश में उच्च परिशुद्धता वाले मानकों की ओर ले जाता है। हम नियमित रूप से वैश्विक अंतर तुलना परीक्षणों में भाग लेते हैं और हमारा स्थान अनुरक्षित मानक सटीकता के संदर्भ में कुछ शीर्ष वैश्विक मेट्रोलॉजी संस्थानों में से एक है। NMI के रूप में NPL, BIS, QCI और अन्य एजेंसियों में सक्रिय भागीदारी के साथ साथ औद्योगिक, एकेडमिक और रणनीतिक जरूरतों के लिए अंशांकन, परीक्षण और प्रमाणन सुविधाओं की उपलब्धता के माध्यम से राष्ट्र के विधिक मापिकी लीगल मेट्रोलॉजी ढांचे में विशेष योगदान देता है। मेक इन इंडिया, कुशल भारत और आत्मनिर्भर भारत जैसी सरकारी पहलों के साथ NPL परीक्षण और अंशांकन के लिए विश्व स्तरीय सुविधाएं स्थापित करता है, मापिकी में जनशक्ति को प्रशिक्षित करता है और भारत को आत्मनिर्भर होने में मदद करता है। NPL के कार्यों की एक झलक प्रस्तुत है। साथियों, ये मेट्रोलॉजी साधारण भाषा में कहें तो मापने नापने की साइंस, ये किसी भी वैज्ञानिक उपलब्धि के लिए भी बुनियाद की तरह काम करती है। कोई भी रिसर्च माप
और नाप के बिना आगे नहीं बढ़ सकती। यहां तक कि हमें अपनी उपलब्धि भी किसी न किसी पैमाने पर मापनी ही पड़ती है। इसलिए मेट्रोलॉजी मॉडर्निटी की आधारशिला है। जितनी बेहतर आपकी मेथोडोलॉजी होगी, उतनी ही बेहतर मेट्रोलॉजी होगी। और जितनी विश्वसनीय मेट्रोलॉजी जिस देश की होगी, उस देश की विश्वसनीयता दुनिया में उतनी ही ज्यादा होगी। मापन इकाइयों का एक तर्कसंगत और सार्वभौमिक सेट तैयार करने के विचार से 20 मई 1875 को एक ऐतिहासिक सम्मेलन हुआ, जिसमें एक अंतर्राष्ट्रीय कूटनीतिक संधि मीटर कन्वेंशन पर 17 देशों द्वारा पेरिस में हस्ताक्षर किए गए। इस कन्वेंशन ने विश्व का ध्यान मापिकी पर केंद्रित किया, जिसके परिणाम स्वरूप सभी सदस्य देशों के साथ मापन क्षमता की बराबरी सुनिश्चित करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय ढांचा बनाया गया। इस संधि के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय भार एवं माप ब्यूरो BIPM की स्थापना फ्रांस में की गई। BIPM एक अंतर सरकारी संगठन है जो भार एवं माप महासम्मेलन CGPM के अधिकार तथा भार व माप की अंतर्राष्ट्रीय समिति के पर्यवेक्षण में कार्य करता है। वर्तमान में CGPM में 62 सदस्य देश तथा 41 पर्यवेक्षक एसोसिएट देश हैं। मीटर संधि पर हस्ताक्षर को स्मरण करने के लिए 20 मई को विश्व मापिकी दिवस मनाया जाता है। CSIR भारत की स्थापना 26 सितंबर 1942 को सर शांति स्वरूप भटनागर के नेतृत्व में की गई। 1943 में CSIR संचालक मंडल ने राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला सहित 5 प्रयोगशाला स्थापित करने का सोचा। साथ ही NPL की भी स्थापना की। NPL की आधारशिला भारत के स्वतंत्र होने से करीब 7 महीने पहले 4 जनवरी 1947 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा रखी गई। CSIR NPL से वैज्ञानिक और औद्योगिक संगठनों के बीच व्याप्त अंतर को भरने की अपेक्षा थी। मापन के मानकों के अभिरक्षण तथा माप में उच्च स्तर की सटीकता प्राप्त करने के लिए शोध कार्य करना NPL का उत्तरदायित्व है। ये दुनिया के अन्य राष्ट्रीय मापिकी संस्थानों के साथ अंतर तुलना के माध्यम से माप की अंतर्राष्ट्रीय तुल्यता स्थापित करता है। CSIR NPL के वर्तमान परिसर का उद्घाटन 21 जनवरी 1950 को पूर्व उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। CSIR NPL के उद्घाटन समारोह में कई देशों के प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने भाग लिया था। ऐसा प्रतीत होता है कि विश्व को भारत के विकास के लिए CSIR NPL से बहुत अपेक्षाएं थीं। 1956 में भारत सरकार द्वारा लागू किया गया बाट तथा माप मानक अधिनियम यह सुनिश्चित करता है कि इसके प्रत्येक नागरिक के पास एक समान माप पहुंचे, जो कि SI मात्रकों को अनुरेखीय हो। भारतीय गणराज्य ने राजनयिक संधि मीटर कन्वेंशन पर 1957 में हस्ताक्षर किए और NPL को भारत का राष्ट्रीय मापिकी संस्थान बनाकर CGPM का सदस्य बन गया। CGPM की बैठक 4 वर्ष में एक बार होती है और मापन की प्रणालियों की परख करता है तथा CIPM की अनुशंसा के अनुसार इकाइयों की नई परिभाषाएं अपनाता है। BIPM अंतर्राष्ट्रीय मापिकी और सदस्य राज्यों के NMI के साथ मिलकर माप प्रणाली के विकास का समन्वय करता है। CSIR राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला एशिया पैसिफिक मापिकी कार्यक्रम APMP का संस्थापक सदस्य है, जो दुनिया के 6 क्षेत्रीय मापिकी संगठनों RMOs में से एक है। 16 नवंबर 2018 को फ्रांस के वर्साई में 26वीं CGPM बैठक के दौरान 60 सदस्यीय राज्यों ने SI मूलभूत इकाइयों के एक ऐतिहासिक संशोधन के लिए मतदान किया। भारत की ओर से डॉक्टर DK असवान निदेशक राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला ने एक टीम का नेतृत्व किया और इस संशोधन के लिए मतदान किया। इन मूल स्थिरांकों के मान बिना किसी अनिश्चितता के तय किए जा सकते हैं। 20 मई 2019 को CSIR NPL ने भारत में परिशोधित ESI इकाइयों को लागू किया।
विधिक लीगल मापिकी नियम 2011 अध्याय 3 राष्ट्रीय मानक के तहत इन नियमों के प्रारंभ से बांट और माप के राष्ट्रीय मानकों के कार्यान्वयन, स्थापना, अभिरक्षण, अनुरक्षण, अवधारणा, पुनरुत्पादन और आधुनिकीकरण से संबद्ध कार्य का उत्तरदायित्व राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला को दिया गया। CSIR NPL को संसद के अधिनियम तथा उससे संबंधित विधिक लीगल मापिकी नियम 2011 के तहत भारत का राष्ट्रीय मापिकी संस्थान यानी NMI बनाया गया। माप के राष्ट्रीय मानकों के संरक्षण होने के नाते CSIR NPL अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समतुल्यता रखने वाले मानकों की प्राप्ति, स्थापना, उन्नयन, रखरखाव और प्रसार के लिए जिम्मेदार है और देश भर में मापन की अनुरेखीयता प्रदान करता है। CSIR NPL का उत्तरदायित्व SI इकाइयों को प्राप्त करने, राष्ट्रीय मानकों को सुरक्षित करने और मानकों के मूल्यों का अंशांकन व परीक्षण तथा अन्य माप संबंधी सेवाओं के माध्यम से राष्ट्रीय गुणवत्ता संरचना में स्थानांतरित करना है। जो ग्राहक CSIR NPL के प्रत्यक्ष लाभार्थी हैं, वे अपने माप परिणाम CSIR NPL और इस प्रकार SI इकाइयों से अनुरेखनीय ट्रेसेबल करते हैं। ये लाभार्थी संगठन आगे अनुरेखनीयता प्रदान करते हैं। इस प्रकार भारत में उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित की जाती है। CSIR NPL भारत का समय पालक भी है। CSIR NPL अपने राष्ट्रीय अंशांकन सेवाओं के माध्यम से देश भर में राज्य सरकार, रणनीतिक क्षेत्र, उद्योग आदि से संबंधित हजारों गुणवत्ता आश्वासन परीक्षण का समर्थन व सहयोग करता है। CSIR NPL का वैज्ञानिक प्रयास इंडेलिबल इंक अर्थात अमिट शाही के आविष्कार के साथ शुरू हुआ, जिसका उपयोग भारत की चुनावी प्रक्रिया के निष्पक्ष निष्पादन के लिए किया जा रहा है। CSIR NPL ने भारत के संविधान की मूल प्रति की सुरक्षित संरक्षण, रखरखाव के लिए टेम्पर्ड कांच के बक्से के विकास में भी योगदान दिया है और इस संवैधानिक सुरक्षा गार्ड का कर्तव्य का निर्वहन आज भी कर रहा है। CSIR NPL राष्ट्रीय निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके लिए यह सामाजिक, आर्थिक महत्व वाले अनुसंधान एवं विकास कार्य करता है, जिनका विषय रणनीतिक सामग्रियों से लेकर पर्यावरण मूल्यांकन तक विस्तृत है। वर्तमान में CSIR NPL अपने 6 वैज्ञानिक प्रभागों के माध्यम से इस दायित्व का वहन करता है। भौतिक यांत्रिक मापिकी विभाग। This division has a mandate to realize, establish, upgrade, maintain and disseminate standards for various physico-mechanical parameters. These includes 4 SI units of mass, length, temperature and luminous intensity and many drive parameters like volume, density, viscosity, humidity and moisture content. It provides national service of calibration, testing, consultancy and advice to the various government bodies. It also provides training to generate the skilled manpower in the country and SAARC nations. Physico-Mechanical Metrology Division issues more than 2,000 calibration and test reports annually to industries and various user organizations. विद्युत तथा इलेक्ट्रॉनिक मानक विभाग। Electrical and Electronics Metrology Division is the custodian of national standards and disseminating traceability to electrical and electronics parameters, which involves voltage, current, resistance, power and energy and quantum standards at international level. Apex level calibration and testing services are provided to various manufacturers, power sectors, strategic sectors to enhance manufacturing and exports. R&D in metrology is going on towards quantum standards for realization of quantum current, quantum resistance, quantum nanophotonics. The division also contributing in resolving various industrial and societal issues and challenges from time to time for benefits of industries and society. उन्नत पदार्थ एवं उपकरण मापिकी।
This division consists of 4 activities: photovoltaic materials, photonic materials, advanced carbon product, and solar energy complex. The photovoltaic section working on MR pulse, micro and nanocrystalline silicon, thin film material for solar cell application. Also developing the quality infrastructure for material and device testing like primary standard for solar cell, including validation of solar cell performance. Group is also working on the agriculture waste management, recycling of solar cell, plastic waste. Recently, activated carbon from waste juice stick has been developed, which had so many applications for daily life. साथियों, आज का भारत पर्यावरण की दिशा में दुनिया का नेतृत्व करने की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन एयर क्वालिटी और एमिशन को मापने की टेक्नोलॉजी से लेकर टूल्स तक हम दूसरों पर निर्भर रहे हैं। आज इसमें भी आत्मनिर्भरता के लिए हमने एक बड़ा कदम उठाया है। इससे भारत में प्रदूषण से निपटने के लिए ज्यादा सस्ते और प्रभावी सिस्टम तो विकसित ही होंगे, साथ में एयर क्वालिटी और एमिशन से जुड़ी टेक्नोलॉजी के ग्लोबल मार्केट में भी भारत की हिस्सेदारी बढ़ जाएगी। हमारे वैज्ञानिकों के ही सतत प्रयासों से भारत आज ये उपलब्धि हासिल कर रहा है। पर्यावरण विज्ञान और जैव चिकित्सा मापिकी विभाग The Environmental Sciences and Biomedical Metrology Division is engaged in the frontline research in the areas of ionospheric and atmospheric sciences like climate change, radiative forcing, air quality, etc. Besides sensors development and biomedical, division is working to establish test calibration and certification facility for the air pollution monitoring equipments like aerosol samplers, continuous ambient air quality monitoring system, and the online continuous emission monitoring system at CSR NPL to cater to the requirement of various stakeholders like government, regulators, manufacturers, and users. The research activities in the division span from the understanding of chemical and physical properties of the upper and lower atmosphere to the development of sensor materials and devices for environmental and biomedical applications. जिस भारतीय निर्देशक द्वारा लोकार्पण किया गया है, यह हमारे उद्योग जगत को क्वालिटी प्रोडक्ट्स बनाने के लिए प्रोत्साहित करेगा। अब फूड, एडिबल ऑयल्स, मिनरल्स, हेवी मेटल्स, पेस्टिसाइड, फार्मा और टेक्सटाइल ऐसे अनेक क्षेत्रों में अपने सर्टिफाइड रेफरेंस मटेरियल सिस्टम को मजबूत करने की तरफ हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। अब हम उस स्थिति की तरफ बढ़ रहे हैं जहां इंडस्ट्री रेगुलेशन सेंट्रिक अप्रोच के बजाय कंज्यूमर ओरिएंटेड अप्रोच की तरफ बढ़े। इन नए मानकों से देश भर के जिलों में वहां के लोकल प्रोडक्ट को ग्लोबल पहचान दिलाने का अभियान है, उसको बहुत लाभ मिलेगा। इससे हमारे एमएसएमई सेक्टर को विशेष लाभ होगा, क्योंकि बाहर की जो बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां भारत आ रही हैं, उनको यहीं पर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की लोकल सप्लाई चेन मिलेगी। सबसे बड़ी बात, नए मानकों से एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों की क्वालिटी सुनिश्चित होगी। इससे भारत के सामान्य उपभोक्ता को भी अच्छा सामान मिलेगा, एक्सपोर्टर की परेशानी भी कम होगी, यानी हमारा प्रोडक्शन, हमारे प्रोडक्ट्स क्वालिटी में जितने बेहतर होंगे, उतनी ही ताकत देश की अर्थव्यवस्था को मिलेगी। भारतीय निर्देशक द्रव्य BND। The reference material is required for the calibration of measuring instruments, validation of the procedures, and traceability. BND is a registered trademark about production and certification of BND. In India,
there are around 4 lakhs accredited and non-accredited laboratories who are involved in testing of liquids, solid or gas phases. There is a market of around 4 billion USD worldwide. India is procuring most of the reference standards from other countries. To cater the needs of Indian laboratories, CSIR NPL has taken initiative for production and certification of BNDs in-house and in collaboration of industrial partners like HPCL, BPCL and so on. At present, we are using our own BNDs in testing of water, cement, petroleum-based products and several others. साथियों, CSIR NPL तो भारत का एक प्रकार से टाइम कीपर है, यानी भारत के समय की देखरेख व्यवस्था आपके ही जिम्मे है। जब समय की जिम्मेदारी आपकी है तो समय का बदलाव भी आपसे ही शुरू होगा। नए समय का, नए भविष्य का निर्माण भी आपसे ही दिशा पाएगा, होगा। साथियों, CSIR NPL ने आज जिस नेशनल एटॉमिक टाइम स्केल उसे जो देश को सौंपा है, उससे भारत नैनो सेकंड यानी 1 सेकंड के 1 अरब हिस्से तक समय को मापने में भी आत्मनिर्भर बन गया है। 2.8 नैनो सेकंड इसका ये एक्यूरेसी लेवल हासिल करना अपने आप में बहुत बड़ा सामर्थ्य है। अब इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम, उसको हमारा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम 3 नैनो सेकंड से भी कम की एक्यूरेसी लेवल से मैच कर रहा है। इसमें इसरो सहित हमारे जितने भी संस्थान कटिंग एज टेक्नोलॉजी में काम कर रहे हैं, उनको बहुत मदद मिलने वाली है। इससे बैंकिंग, रेलवे, डिफेंस, हेल्थ, टेलीकॉम, वेदर फोरकास्ट, डिजास्टर मैनेजमेंट, अनगिनत सेक्टर से जुड़ी आधुनिक टेक्नोलॉजी में ये बहुत मदद मिलेगी। इतना ही नहीं, ये इंडस्ट्री, हम जो इंडस्ट्री 4.0 की बात करते हैं, उस इंडस्ट्री 4.0 के लिए भी भारत की भूमिका को सशक्त करेगा। भारतीय मानक समय मापिकी time and frequency metrology section, we maintain Indian standard time with nanosecond accuracy. That means at any moment our clocks neither gain nor lose more than a few nanoseconds. The second section is LF and HF voltage current metrology. Along Josephson quantum metrology, we maintain the highest accuracy DC AC electrical standards to cater the electrical and strategic sectors of the country. Electromagnetic metrology that specializes in high frequency up to 100 gigahertz of EM spectrum and DC magnetic field critical for the telecom, defense, airports, strategic 4G, 5G industrial sector. मुख्य अनुसंधान प्रयोग के अलावा कुछ सहायक इकाइयां भी हैं। The Business Development Group of CSIR NPL acts as interface between the industry and CSIR NPL with a mandate to bridge the gaps between the industrial requirements and the expertise available within the CSIR NPL. This group is actively involved in providing solutions to the Indian industries in many verticals, ranging from licensing of technologies, know-how developed in the laboratories through consultancy and technical services to the industrial partners. HRD department of CSIR NPL is committed to capacity development for strengthening the quality infrastructure of India. CSIR NPL प्रयोगशालाओं, उद्योगों आदि के मानव संसाधन को मापिकी में प्रशिक्षित करने के लिए न केवल देश बल्कि सार्क देशों के व्यक्तियों के कौशल विकास के लिए भी प्रशिक्षण प्रदान करता है। CSIR NPL में परिशुद्ध मापन और गुणवत्ता नियंत्रण PMQC पर 1 वर्षीय पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कार्यक्रम भी शुरू किया है। यह कार्यक्रम एकेडमिक फॉर साइंटिफिक एंड इनोवेटिव रिसर्च ACSIR के सहयोग से संपन्न होता है।
ACSIR के माध्यम से यहाँ उच्च योग्यता वाले अनुभवी वैज्ञानिकों की देखरेख में भौतिक, रसायन विज्ञान और इंजीनियरिंग क्षेत्रों में PhD कार्यक्रम संपन्न होता है। We deal with projects from CSIR, DBT, DST, MNRE and all other funding agencies of abroad. Our main objective is manpower management, instrumentation, audit. CSIR NPL देश भर के उद्योगों और मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं को परीक्षण और अंशांकन सुविधाएं प्रदान करता है। Here we do realization of mole through gravimetric preparation of gas standards. And these standard gas mixtures, they are disseminated to in various application sectors like pollution gas measurement, ambient air monitoring sector, vehicular and industrial emission monitoring, and also in medical gas sectors for impurity analysis of medical gases, and also for the high purity gases which are used in food and packaging. We are throwing these type of plastics in the landfill site. So whether this type of plastic can be used, or the milk packets, milk pouches, or packaging material, or low density polythene bags that can be recycled, that is the main objective of technology. And there are various issues what we are going to solve in this technology. Flammability, because plastics they burn, so we have to solve the issue of the flammability, anti-static response of these plastics, and so many different parameters that we are taking into consideration. Now when we talk of the multi-layer plastics, this is the form what we are getting in the landfill site or when we are throwing in the dustbins, etc. After washing, we are getting this type of plastic so that the plastic is clean from the oil or whatever sort of material is there or dust is there, that is removed, and finally we are making these type of agglomerators and coming into the granule forms. These granules can then be converted into designing these type of tiles, whether it is paved tiles, roof tiles. CSIR NPL is the authorized timekeeper of India and realizes the Indian standard time using timescale systems consisting of an ensemble of ultra-stable atomic clocks and precision measurement systems. Satellite links such as GNSS and two-way satellite time transfer systems are used to keep the Indian standard time traceable to UTC maintained by BIPM within few nanosecond accuracy. We are giving time to ISRO. So the IST traceability, a continuous IST traceability is given to ISRO for synchronizing the atomic clocks on board NAVIC satellites. In my hand you can see a smartphone which can perform communication to net banking, video calling to any other advanced application. There are a lot of issues related to its exposure and its impact on human being. We evaluate the SAR, specific absorption rate of that particular wireless device. Now we are going to evaluate the SAR of this particular phone. In this regard, I am making a voice call from this phone and keeping it inside the lower abdomen. Once you can see, when we keep the exposure on, we are scanning this particular mannequin filled with tissue equivalent liquid for the EM exposure. Here the E field is being evaluated for its peak value so that the changes associated with the exposure on human tissue can be absorbed in a chemically tissue equivalent liquid defined by IEEE standard that we will evaluate from in the term of conductivity evaluation, where we will measure it in the term of scattering parameter. By that measurement we can compute that what is the actual impact of these exposure on human being. CSIR NPL न केवल राष्ट्रीय मापन मानकों को बनाए रखता है, बल्कि विभिन्न उपयोगकर्ताओं, मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं, उद्योगों आदि के लिए इसका प्रसार भी करता है। राष्ट्रीय गुणवत्ता अवसंरचना के मुख्य स्तंभ रूप में यह अन्य 3 स्तंभों लिखित मानक, BIS लोगो, राष्ट्रीय परीक्षण और अंशांकन प्रयोगशाला, प्रत्यापन बोर्ड, NBL लोगो और विधि मापकी का भी समर्थन करता है। व्यापारियों, उद्योग, अस्पताल, शिक्षाविदों और अन्य संगठनों द्वारा अपने उत्पादों और सेवाओं की गुणवत्ता को नियंत्रित करने के लिए सटीक माप का उपयोग किया जा रहा है, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि आम नागरिकों को धोखा नहीं दिया जा रहा है। SI इकाइयों के अनुरेखीय मापन समाज में विश्वसनीयता प्रदान करते हैं और लाभप्रद भी होते हैं।
उन्नत मेट्रोलॉजिकल ज्ञान के आधार पर अगली पीढ़ी के विनिर्माण प्रौद्योगिकी के रूप में आवश्यक और अपरिहार्य जानकारी विकसित की जाती है। यह भारत के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत उद्योगों के लिए स्थानापन्न प्रौद्योगिकी की आयात की दिशा में भारत की पहल आत्मनिर्भर भारत अथवा स्वविश्वसनीय भारत की तरफ आगे बढ़ रहा है। हाल ही में नेशनल एटॉमिक क्लॉक और भारतीय निर्देशक द्रव्य प्रणाली के रूप में नए मानक भी राष्ट्र को समर्पित किए गए हैं। इन स्वदेशी समाधानों से भारत के प्रोडक्ट्स को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बनाने में मदद मिलेगी। इस दिशा में मापिकी को एक बड़ी भूमिका निभानी होगी, जिससे सही रूप में मेक इन इंडिया उत्पादों की गति बढ़ेगी। अग्रिम मापिकी जानकारी भ्रम और संदेह को दूर करके भारतीय उत्पादों और सेवाओं की विश्वसनीयता को बढ़ाती है, जिससे हितधारक सरकार के कदम के प्रति अधिक आश्वस्त होंगे। वोकल फॉर लोकल। एनएमआई के रूप में एनपीएल मानकों और भारतीय निर्देशक द्रव्यों का निर्माण, रखरखाव और प्रसार करता है। एनपीएल भौतिकी संस्थान के साथ साथ मापिकी संस्थान के रूप में भी राष्ट्र की अपेक्षाओं और आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अग्रसर है। एनपीएल में हम फोटोवोल्टाइक्स, बायोमेडिकल डिवाइसेस, क्वांटम सूचना जैसे पारंपरिक और उभरते क्षेत्रों हेतु मानक स्थापित करने के लिए बहुविषयक क्षेत्रों में अग्रणी शोध करते हैं। आत्मनिर्भर भारत के लिए सरकार के दृष्टिकोण के अनुरूप हम एनपीएल में चुनावों के लिए अमिट स्याही बनाने, एंटी काउंटरफीट अनुप्रयोग, पर्यावरण प्रदूषण उपकरण, पीपीई किट, बायोमेडिकल उपकरणों के लिए परीक्षण सुविधाएं तथा भारतीय निर्देशक द्रव्य एवं अत्याधुनिक क्वांटम मानकों को स्थापित करने के लिए अग्रणी शोध कार्य जैसी चुनौतियों को हल करने का प्रयास करते हैं। साथियों, आप जब पीछे देखते हैं तो आपकी शुरुआत गुलामी से बाहर निकले भारत के नवनिर्माण के लिए की गई थी। समय के साथ आपकी भूमिका में और विस्तार हुआ है। अब देश के सामने नए लक्ष्य हैं, नई मंजिलें भी हैं। देश वर्ष 2022 में अपनी स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे कर रहा है। वर्ष 2047 में 2047 में हमारी आजादी के 100 वर्ष होंगे। इस टाइम पीरियड में हमें आत्मनिर्भर भारत के नए संकल्पों को ध्यान में रखते हुए नए मानकों, नए पैमानों, न्यू स्टैंडर्ड्स, न्यू बेंचमार्क्स को गढ़ने की दिशा में आगे बढ़ना ही है। CSIR NPL देश में औद्योगिक विकास को समर्थन देने के लिए नए मापदंडों को जोड़ने, प्रसार सीमा को बढ़ाने, अनिश्चितता में सुधार आदि के मामले में क्षमता बढ़ाने के लिए निरंतर आगे बढ़ रहा है।